समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को 3 बार जनता दरबार में आवेदन दिए। मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिए हैं? 3 बार दिए। हाँ। 3 बेटे सब बाहर, हम लोग बाहर भागे हुए हैं 6 साल से। डर से भागे हुए हैं? किनके डर से? उमाशंकर सिंह, राहुल सिंह। कितना? जमींदारों के डर। जमींदारों के डर से आप भागे हुए हैं? जी, वो जमीन पर हमारा घर है, वो केस किए, उसमें डिग्री हो गया हाई कोर्ट तक, फिर वो केस किए, कहे कि तारीख पर नहीं जाने के लिए। हाँ। तारीख पर गए। हाँ। उसी पर सबको अपहरण कर लिया। हम लोग घर से भागे हुए हैं, बाल बच्चा है, सब भूख मर रहा है। जबरदस्ती लिखवाता है खेत? लिखवा लिया है रोसड़ा में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी देखिए हम पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में हैं और यहाँ पे जो इनके साथ जो देखिए बिहार में जो कानून व्यवस्था है और गरीबों के साथ क्या होता है और गरीबों को कौन सुनता है, ये दर्द हम इन्हीं बाबा से जानते हैं। बताइए बाबा, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हुआ 19-10-18 के एक लड़का को अपहरण कर लिया जमींदार। 19-10-18 को अरविंद राय। 19-10-18 को? 2018 को 2018 अपहरण कर लिया। अपहरण कौन किया? एक तो 13/5/19 को 2 लड़का का अपहरण। कौन किया? उमाशंकर सिंह, जगन्नाथ प्रसाद सिंह, राहुल सिंह, उमाशंकर सिंह। अच्छा, तो ये बताइए कि जब 2 बार कितने बेटे हैं आपके? 5। 2 बेटा अपहरण हो गए। ये बताइए कि जब 2013 में भी हुआ था? 13 में नहीं तो 13/5/19। एक 19 में, एक 18 में। 19-10-18 को। हाँ। और क्या अभी तक कोई कानून उनके साथ? 3 बेटे सब बाहर, हम लोग बाहर भागे हुए हैं 6 साल से। डर से भागे हुए हैं? किनके डर से? उमाशंकर सिंह, राहुल सिंह। कितना? जमींदारों के डर। जमींदारों के डर से आप भागे हुए हैं? जी, वो जमीन पर हमारा घर है, वो केस किए, उसमें डिग्री हो गया हाई कोर्ट तक, फिर वो केस किए, कहे कि तारीख पर नहीं जाने के लिए। हाँ। तारीख पर गए। हाँ। उसी पर सबको अपहरण कर लिया। हम लोग घर से भागे हुए हैं, बाल बच्चा है, सब भूख मर रहा है। जबरदस्ती लिखवाता है खेत? लिखवा लिया है। रोसड़ा में था संतोष राय जो था, उसका पत्नी से। कोई न्याय नहीं मिला। कोई न्याय नहीं मिला। केस किए होंगे ना, क्या हुआ? कागज दौड़ते रह गए, जनता दरबार दौड़ते रह गए, थाना में आवेदन देते हैं, नहीं हुआ। FIR तक नहीं हुआ। हाँ। FIR तक नहीं हुआ। इसी बीच में एक पुतों से जमीन था। हाँ। वो लिखा लिया। कौन लिखा लिया? वही उमाशंकर सिंह, रितेश्वर गिरी। कहाँ के हैं वो? रोसड़ा। अच्छा, कौन जिला? समस्तीपुर। अच्छा। थाना हसनपुर। अच्छा। अभी हमारे जमीन पर रास्ता बना रहा है जबरदस्ती। उमाशंकर सिंह अब मुखिया। हाँ। मोहन सीता देवी उसका पति मोहन साहनी। अच्छा। तो हम लोग घर से भागे हुए हैं, मनोरमा देवी को मारपीट किया है। अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं है, जमीन पर बना रहा है। और आप जब न्याय के लिए गए तो क्या हुआ? कोई कुछ नहीं करने वाला। देख सकते हैं गरीब के साथ मार कर जबरदस्ती इनके ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता है और इनके खेत में रास्ता बनाया जा रहा है जबरदस्ती, और अभी तक इनके साथ कोई न्याय नहीं मिला है। तो आप बताइए कि 2 बेटा तो अपहरण हो गए, क्या अभी तक वो लौट के आए हैं? जी नहीं आए। 2 बेटा इनका अपहरण हो चुका है, एक 2018 में, एक 2019 में, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न ही इनका बेटे लौट के आए हैं। बाकी 3 बेटे पानी बताओ। अभी जमीन पर रोड बना रहा है। अच्छा। मुखिया आपका जमीन पर? जी। जबकि वहाँ पे जगह नहीं है बनाने का? जी नहीं, पगडगरी था, कहे दोनों जगह दोनों तरफ से लोग हमारे ज़मीन में बाजबस्ती बना रहे। कोई सुनने वाला है। सब हमारी पत्नी को हम मारपीट किया, कोई सुनने वाला है। 70 आवेदन दिए, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुना? हम लोग यही है सुशासन की सरकार हमारे बिहार में। आप देख सकते हैं, इनका दर्द समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को 3 बार जनता दरबार में आवेदन दिए। मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिए हैं? 3 बार दिए। हाँ। 21 में। हाँ। 19 में। हाँ। 22 में। हाँ। फिर 23 में किए, वहाँ कैंसिल कर दिया। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं? वहाँ जाने नहीं देता है, डंडा से मारता है, कहता कलेक्टर से लिखा हो। कलेक्टर लिखता ही नहीं। तो कलेक्टर भी गए थे? जी। तो वहाँ क्या हुआ? क्या कहते हैं कि आवेदन दो, SP से भेंट करो, इधर करो उधर करो। महीने थाना से लेके DJP तक आवेदन देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हम शरण लिए हुए हैं यही ललका झंडा के नज़दीक, इस गांव उस गांव व्यवहार है। समझ सकते हैं इनका दर्द।
अब गरीबों के क्या हालात है बिहार में, इससे आप समझ सकते हैं इनका डर से समझ। लेकिन अभी तक इनको 2-4 साल में इनको ज़बरदस्ती मारा जाता है, इनको खेत लिखवा लिया है ज़बरदस्ती, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। आप बताइएगा बिहार में अब एकता के अलावा कोई विकल्प है सुधार का? तो आइए हम इनके साथ हैं। बताइए भाई साहब, एकता के अलावा कोई विकल्प है बिहार में? नहीं, अभी देखा जा रहा है कि हमारे एक दादाजी बोले हैं कि 18 में हमारे एक बेटे को अपहरण कर लिया गया, दूसरे बेटे को 19 में अपहरण कर लिया गया, जो कि पूंजीपति के तरफ से आज देखा जाए तो इनके ऊपर कितना बड़ा दमन हो रहा है, जो कि कानूनी प्रक्रिया से भी उन्होंने कोशिश किया, जो कि हमारे आज इस दशक में जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनके भी जनता दरबार में पहुंचे, जो कि इनका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। सबके नज़र के सामने ये घटना हो रही है, जो कि अपने आप को दादाजी ने फिर लाल सलाम के अंदर अपने आप को सरेंडर किए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया के स्तर से कि इस कानून बंदोबस्त जो कर रही है सरकार अभी, इस पे बदलाव लाए, क्योंकि किसी भी गरीब गुरबा को दबाया ना जाए। आपका कोई गार्जियन है? कोई गार्जियन नहीं, सब भागा हुआ है? सब भागे हुए। चलिए हम लोग हैं ना साथ में, सब भागे। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आप बताइएगा सुशासन की सरकार में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।